एक बार जब पांडव अपने वनवास में थे तो उनके दादा महर्षि वेदव्यास उनसे मिलने आए। अपने धर्मपरायण पोतों की कठिनाइयां देखकर वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें दान के महत्व के बारे में समझाने के लिए महर्षि मुद्गल की कहानी सुनाई। मुद्गल एक साधु थे जो कुरुक्षेत्र में रहते थे। वे सत्यवादी, संयमी और दयालु थे। वे बहुत ही सरल जीवन जीते थे और शिला तथा ऊंचा विधि का पालन करते थे, यानी वे खेतों में फसल कटने के बाद बचा हुआ अन्न इकट्ठा कर उसी से अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास बहुत कम साधन थे, फिर भी वे यज्ञ करते और आए हुए मेहमानों को भोजन कराते थे। वे कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, मुद्गल की उदारता की परीक्षा लेने आए। वे बहुत ही साधारण और बिखरे हुए वस्त्रों में मुद्गल के आश्रम पहुंचे और बार बार उनका सारा भोजन खा जाते, लेकिन मुद्गल ने कभी भी क्रोध, दुख या असंतोष प्रकट नहीं किया। वे शांत और संतुलित बने रहे। उनकी इस सहनशीलता और दानशीलता से प्रभावित होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तभी स्वर्ग से एक दिव्य दूत स्वर्ण रथ लेकर आया और मुद्गल से स्वर्ग जाने का अनुरोध किया। लेकिन मुद्गल ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, स्वर्ग वास्तव में कैसा है? दिव्य दूत ने उत्तर दिया कि स्वर्ग असीम आनंद का स्थान है। वहाँ न भूख लगती है, न प्यास, न दुख होता है और न कोई कष्ट। वहाँ देवता सदा युवा रहते हैं, सुंदर बगीचों में घूमते हैं और दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन स्वर्ग की एक बड़ी कमी थी, वहाँ का सुख स्थायी नहीं होता। जब तक पुण्य कर्मों का फल रहता है तब तक स्वर्ग में रह सकते हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर से धरती पर जन्म लेता है और पहले मिले सुखों को याद करके दुखी होता है। यह सुनकर मुद्गल ने स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि स्वर्ग का सुख भी अस्थायी है और इस सुख में लिप्त होने से बाद में दुख ही मिलेगा। उन्होंने मोक्ष को पाने का निश्चय किया, जो जन्म मरण और दुखों से परे है। इसके बाद मुद्गल ध्यान और तपस्या में लीन हो गए और अंततः परब्रह्म, परम सत्य को प्राप्त कर लिया, जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ, शाश्वत और अविनाशी है।